नमस्कार, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहारों का समय है। मैं कल सोच रहा था कि जब राम सचमुच अयोध्या लौटे होंगे तब कैसा माहौल रहा होगा। आज के व्यस्त और हर प्रकार के मनोरंजन से उमगते इस समय में जब दिवाली का ये जो उत्सव है, इसके आने की खुशबू भर से दुनिया भर के करोड़ों लोगों में उल्लास, उत्साह और उमंग भर जाती है, तो ज़रा सोचकर देखिए कि जिस दिन त्रैलोक्य के स्वामी दाशरथी राम दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल और उसके अजेय सेनापति दशानन को पराजित करके अवधपुरी वापस लौटे होंगे, उस दिन कैसा वातावरण रहा होगा। लंकापति विभीषण ने जो उन्हें अयोध्या तक जाने के लिए, यात्रा के लिए पुष्पक विमान अर्पित किया था, जब उस पुष्पक विमान ने मेरे राम की प्रिय अवधपुरी, जिसके बारे में भगवान कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उसकी मोक्षदायिनी मिट्टी को छुआ होगा, तो धरती की स्पृहा से, लोभ लालच से असंपृक्त हमारा देवता भी तो रोम रोम भीग ही गया होगा। आप सोचकर देखिए कि 10-20 दिन की शानदार छुट्टियां मनाकर जब हम अपने कमरे में, अपने बंगले में, अपने फ्लैट में, अपने नीड में वापस लौटते हैं, तो हम छोटे छोटे परिंदों को भी अपनी नश्वर दरो दीवार ऐसी लगती है कि हम उन पर हसरत की नज़र करते हैं। तो मेरे भगवान तो जिस दिन लौटे होंगे उस ज़मीन पर जहाँ जिस रेणु में मुख पर दधिलेप करके घुटवन चलत जिस पर चले होंगे, उसी पर कष्टों का सुमेरु सफलतापूर्वक पार करके पृथ्वीपति राजा राम विजेता होकर लौटे हैं, विश्व को जीत कर लौटे हैं। सोचने भर से आंखें छलछला आती हैं। दीपोत्सव का यह त्योहार सात्विकता पर लोक की अडिग आस्था का एक अद्वितीय परिचायक है। इस त्योहार के केंद्र में भगवान राम के प्रति हर व्यक्ति को अपनी एक निजी दृष्टि से देखने की क्षमता मिलती है। राम प्रभुता के शिखर पर विराजित होने के बाद भी लोक नायक हैं। यह मुश्किल होता है। अक्सर नायक हो जाने पर प्रभुत्व सामान्य जनों से लोगों को अलग कर देता है। लोक की दृष्टि में दर्ज नायकत्व प्रभुता के संपर्क में आते ही लोक को धुंधली दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। समर्थकों की निश्चल मिट्टी से गढ़े ऐसे कई नायक हम सब ने कुछ ही समय बाद मिट्टी के माधो बनते देखे ही हैं। आप सब ने भी देखे। प्रभुत्व और मनुष्यत्व दोनों का एक साथ बहुत समय तक टिक पाना बहुत असंभव है, पर मेरे राम इसके अपवाद हैं। इसीलिए वे साक्षात ईश्वर हैं। वे राजवंशी हैं, पर उनकी प्रजा उनकी स्नेह से शासित होती है, उनके प्रति भक्ति भाव से समर्पित होती है। और यह अनोखी स्थिति किसी राजा के जीवन में तभी संभव होती है जब राजा और प्रजा के बीच का संबंध केवल राजनीतिक ना हो, प्रशासनिक ना हो, बल्कि आत्मिक हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, और बल्कि उससे आगे जाकर आध्यात्मिक चेतना से स्पंदित हो जाए। राम के राज्याभिषेक की सूचना पूरी अयोध्या को आनंदित करती है, तो उनके दुख की काल्पनिक और निजी सोच मात्र से ही सारी जनता शोकाकुल भी हो उठती है। जब वे निर्वासित होकर तापस वेश में निकलते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो तापस वेश में राजा है और जो विशेष उदासी है वो अयोध्या के हिस्से आई है। जंगल की ओर जब निकल रहे हैं तो पूरी अयोध्या उदासी में है। बिलखती सड़कों पर रोती हुई प्रजा भीगी आंखों के साथ निकल आती है अपने युवराज को, अपनी महारानी को, हमारी मां सीता को विदाई देने के लिए। अक्सर समर्थ के साथ तो जनता खड़ी दिखाई देती है। बहुत देखा है आपने। राजा होते ही, कुछ पद मिलते ही, शक्ति मिलते ही लोग आपके चारों तरफ आ जाते हैं। किंतु किसी का राज छिन जाए, राजनीतिक षड्यंत्र से जिसका सब कुछ छिन जाए, उस फकीर के पीछे, उस तपस्वी के पीछे, उस वलकल पहनने वाले एक आदमी के पीछे लोक की समूची संवेदना उमड़ आए, उसका जुड़ाव हो जाए, यह अन्यत्र बहुत दिखाई नहीं देता। क्योंकि राम परम प्रतापी पुरुषोत्तम होने के बाद भी जन जन से सहजता से ही जुड़े हुए हैं। उनके प्राकट्य में पूरी प्रकृति का उल्लास है, बचपन में पूरे अंतःपुर की और पूरे अवध की उमंग है, निष्कासन में समूची अयोध्या और पृथ्वी का दुख है, वनगमन में समस्त सात्विकों का संबल है, लड़ाई में
विश्व के सारे देवताओं की प्रार्थना है और भगवान राम की विजय में शाश्वत सत्य का एक चिर प्रतीक्षित उद्घोष है कि समरथ बड़ो सुजान सु साहिब, राजा राम जगत विजयी। राम के अयोध्या लौटने पर हर आंख कौशल्या है और हर भुजा भरत है। संसार के सबसे सामर्थ्यवान व बौद्धिक रूप से संपन्न लंकापति असुर को परास्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस अयोध्या लौटे हैं। इस पर हमारी लोक में भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोकगीत हैं और मैं लोक का विद्यार्थी हूं। लोक भाषाओं के प्रति मेरे मन में वैसा ही स्नेह का, आदर का भाव है जैसे मौसियों के प्रति किसी छोटे बच्चे में होता है। मैं आपको एक लोक कथा सुनाता हूं हमारे पूर्वोत्तर की, जिसमें राम लौटे हैं। इसका बड़ा सरस और सुंदर प्रसंग दिखाई पड़ता है। जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नंदीग्राम में जब पुष्पक विमान उतरा तो पूरी अयोध्या उन्हें देखने के लिए आकुल हो गई। सोचकर देखिए कि आज छोटा सा एक मैच जीतने के बाद, विश्व के किसी एक खेल का मैच जीतने के बाद टीम भारत आती है या किसी देश में आती है तो कैसे सड़कों पर लोग उमड़ आते हैं। कैसे जब हमने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के नेतृत्व में तो कैसे बंबई में, दिल्ली में लोग सड़कों पर थे। ये तो पूरी पृथ्वी के अनाचार के केंद्र को ध्वस्त करके वापस लौटे हैं। तो पूरी अयोध्या उन्हें देखने के लिए आकुल है। एक भीषण विपत्ति के समय अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देकर जन जन के दुलारे युवराज राम, विश्व विजेता राजा राम बनकर वापस अयोध्या लौटे हैं। अयोध्या की सड़कें उमड़ उमड़ पड़ी हैं। पुष्पक से नंदीग्राम उतरे हैं राम, अगवानी की है उनके छोटे भाई भरत ने, और अपनी आत्मीय प्रजा से मिलने के लिए राम जब आगे बढ़े तो कहानी आती है कि सड़क के दोनों किनारों पर लोग रोते हुए खड़े थे, नेत्रों में अनुरक्ति थी। आज भी राम के आगमन मात्र की सूचना से हम दीपावली मनाते हैं। सोचो वो पहली दिवाली कैसी मनी होगी। आंखों में स्नेह का भाव लिए माताएं खड़ी थी कि बेटा लौटा है। एक प्रखर पौरुष में अपने गत यौवन का उत्कर्ष देखते हुए पिता खड़े थे कि यौवन ऐसा होना चाहिए। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि, अंतिम व्यक्ति तक, नर नारी किन्नर, सब कतारों में लगकर अयोध्या के इस युवराज को देखने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। अयोध्या क्या उतर आई थी, पूरी मनुष्यता उतर आई थी भगवान को देखने के लिए। भगवान राम लोगों का स्नेह और अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। समस्त सृष्टि को अपनी दृष्टि से संचालित करने वाले राघवेंद्र सरकार की आंखों में उस विशाल भीड़ में अचानक एक नन्हा सा अधूरापन खटका। उन्होंने अपने साथ चल रहे, रथ से नीचे चल रहे अपने प्रिय भाई भरत को ऊपर बुलाकर पूछा कि मेरे आगमन से अयोध्या पूरी तरह क्या प्रसन्न नहीं है वत्स? पुलक पुलक भरत ने अपनी भीखी आंखों से विस्मय भरते हुए हाथ जोड़कर कहा, भैया आज तो अयोध्या के चिर प्रतीक्षित भाग्योदय का दिन है। पूरी अयोध्या तो क्या, पूरा त्रैलोक्य आह्लादित है। अयोध्या के समस्त निवासी आपके स्वागत के लिए सड़कों पर उपस्थित हैं। पर धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं भैया, मेरे देवता, मेरे नाथ, आपको ऐसा क्यों लगा कि अयोध्या आपके आगमन से प्रसन्न नहीं है? क्या मेरी इन तैयारियों में कोई कमी रह गई है? मैं इसके लिए आपसे पहले से ही क्षमा मांगता हूं, पर मैं जो कर पाया वो मैं कर पाया। अयोध्या तो बहुत प्रसन्न है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह रहे हो भरत तो सही ही कह रहे होगे, क्योंकि अकेला भरत ही तो है जो सही के साथ रहता और सही कहता है। तुम कह रहे हो कि पूरी अयोध्या यहां पर है तो मैं मान लेता हूं कैकेयी नंदन, पर मुझे केवल शंका इस बात पर हुई कि माताओं, बहनों, पिताओं, भाइयों, इन सब की उपस्थिति में मुझे नौनिहाल दिखाई नहीं दिए, मुझे अयोध्या का बचपन दिखाई नहीं दिया, मुझे छोटे बच्चे दिखाई नहीं दिए। क्या अयोध्या के बच्चे बच्चियां मेरे आगमन से प्रसन्न नहीं है? क्या अपने तात की, अपने बड़े पिता के आगमन से उनके मन में कोई उत्साह नहीं है? क्या इस प्रौढ़ तात से मिलने के लिए वो उत्सुक नहीं है? यह सुनकर भरत की आंखों की कोर पर आंसू छलछल आए। स्वयं को संभालते हुए कैकेयी नंदन ने भरे कंठ से उत्तर दिया, भैया जिस दिन से अयोध्या वासियों को यह पता लगा था कि आपने और भगवती स्वरूपा भारतेश्वरी हमारी भाभी माता सीता ने वन में इस वनवास की तापसी मर्यादा के पालन हेतु ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत लिया है,
उसी दिन के बाद से अयोध्या के लोग भी गृहस्थ धर्म छोड़ चुके थे और गृहस्थ रहते हुए भी गृहस्थ नहीं रहे। आपके साथ साथ यहां भी पूरी अयोध्या ने 14 वर्ष तक आपके द्वारा निभाए गए व्रत को निभाया है। 14 साल अयोध्या के आंगन में किलकारियां नहीं, आपके मंगल की प्रार्थनाएं गूंजी है। इसलिए आज आपका स्वागत करने के लिए इस विशाल भीड़ में कोई भी छोटा बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा। सरयू के पानी ने राम की आंखों में उतर आए आंसुओं को प्रणाम किया। पूर्वोत्तर के लोक गीतों में ये जो एक घटना मैंने आपको सुनाई, ये उस संवेदना का प्रकर्ष है जिसे जीकर ही हम जैसे सामान्य कामी, क्रोधी, लोभी लोग उस मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रणाम भर करने लायक ही बन पाए हैं। व्यक्ति की संवेदना उसके जीवन को निर्धारित करती है, उसके व्यक्तिगत निर्णयों का आधार बनकर उसे विशिष्ट या सामान्य बनाती है, उसे समाज में पूजित बनाती है। पर समाज की संवेदना का प्रभाव इससे कई गुना व्यापक होता है। व्यक्तिगत संवेदनाएं लक्ष्मण और भरत जैसे भाई, कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा जैसी माताएं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति जैसी पत्नियों का चिरंजीवी चरित्र रचती है। और सामाजिक संवेदना अवध जैसा समरसतावादी राज्य, राम राज्य जैसी समाजवादी संकल्पना और दीपावली जैसा लोक पर्व सृजित करती है। आज के इस समय में हमारे समाज को दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। राजा भी ऐसा हो जिसका व्यवहार जनता ग्रहण कर ले, और जनता भी ऐसी हो जो अपने युवराज को दुनिया के सबसे बड़े अंधेरे से लड़ने के लिए रोती आंखों से विदा करे और हंसती और रोती हुई आंखों के साथ उसका स्वागत करे। दीपावली पर आप सबके आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार राम के चरित्र की एक ज्योति अगर जल जाए तो ये दीपावली सबके लिए मंगलकारी होगी, आश्वस्तकारी होगी और सफल भी होगी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकवि नीरज के शब्दों में, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आपके होने से आपके पड़ोस, आपके परिवार, आपके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के आंगन में अगर अंधेरा है तो आपके दीपकों का उजाला अभी सार्थक नहीं है, अभी राम के आलोक से जुड़ा नहीं है। आप सबको बहुत बहुत राम राम।